मैं आज उन सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ जो अपने आप को कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। चाहे आपका जन्म एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ हो या फिर आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो, आप किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, कैथलिक, पेंटिकोस्टल, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, क्या आप रियल क्रिश्चियन हैं? क्या आप बाइबल के वचनों को मानते हैं कि वो परमेश्वर का वचन है? क्या वो आप समझते हैं कि परमेश्वर के वचन एक एक बात सत्य है? क्या आप जानते हैं कि यीशु ही खुदा का बेटा है और आप विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना लाइफ व्यतीत करना चाहिए? क्या हमें फॉलो करना चाहिए जो परमेश्वर के वचनों को कहा हुआ है? तो फिर आज इतना क्यों हम लोगों में डिफरेंस है? आइए हम जानते हैं और कैसे हम एक रियल क्रिश्चियन बन सकते हैं अगर अभी भी हमारे अंदर कमी है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आया ताकि हम सब मसीह को फॉलो करें, ना कि अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस को। तो लेट्स सी बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। यीशु मसीह ने हमें नहीं बांटा कि हम कैथलिक बन जाएं, पेंटिकोस्टल बन जाएं या मेथोडिस्ट बन जाएं। परमेश्वर इसलिए आए, यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम खुदा से सीधे कांटेक्ट कर सके। परमेश्वर इसलिए आए, उनको इसलिए आना पड़ा ताकि हम जो गुनाह में थे, जो गलत काम में थे, जो यहूदियों के टाइम में भी जो हम गलत थे, हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पाक और साफ नहीं है, इसलिए खुदावंद आया ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो। तो आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन हमें क्या बताता है इन सारे विषयों के ऊपर। एक एक करके हम जानेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 12 और 13 इस प्रकार कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर वचन हम स्वयं कह रहा है, परमेश्वर ने ऑलरेडी वो बातें दे चुकी और वचन कहता है कि हम जाने। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें और आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर वचन कह रहा है कि मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, उसके अनुसार चलना है। कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आपको ये करना है, आपको हमेशा परखना है क्या बाइबल हमें ये बताती है कि हमें ये बात फॉलो करनी है। कहता है गलातियों 1:7 में, परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या हो रहा है कि लोगों की बातों पे ज्यादा गौर किया जा रहा है। वहां पे वो आपके वचनों, परमेश्वर के वचनों को लेके लोगों को भरमा देते हैं। नहीं, हमें ये रूल रेगुलेशन अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित है। हमें देखना है कि बाइबल हमें बता रही है, हमें ऑलरेडी परमेश्वर ने अपना वचन दिया है कि हम चेक करें कि क्या जो वचन व्यक्ति बता रहा है क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो रूल रेगुलेशन वो बता रहे हैं क्या परमेश्वर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। परमेश्वर श्राप बता दे कि वो व्यक्ति श्रापित है अगर कुछ अलग बताता है। मसीह में कुछ कम्युनिटी ऐसा मानती है कि व्यवस्था के अनुसार चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर वचन कहता है कि हमें व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन क्या गलातियों 3:10 क्या कहता है, आइए हम इसे पढ़ते हैं एक बार। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। परमेश्वर ने चलेगा सब बातों में। अगर आप एक भी बातों को मिस्टेक करते हैं व्यवस्था की, तो क्या पड़ेगा आप पे, श्राप पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। अगर आप सोचते हैं कि मैं व्यवस्था के पालन को करके मैं धर्मी ठहर सकता हूँ, मैं राइचियस बन सकता हूँ, तो माय डियर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लुक एट योर बाइबल एंड सी गलातियन की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 11 कि कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब आप विश्वास करते हैं तभी आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब वो विश्वास करता है तभी वो जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आप अपनी बाइबल को निकालिए और पढ़िए क्या कहता है परमेश्वर का वचन।
लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। क्योंकि विश्वास और व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है। पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, लोभ करने नहीं। तो हमें याद रखने परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जब परमेश्वर का वचन हमने कह दिया कि तुम सब क्या हो, प्रभु यीशु मसीह में एक हो, चाहे पेंटिकुस्टल हो, कैथोलिक हो, मेथोडिस्ट हो, कोई भी क्यों ना इवांजेलिस्ट हो, सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। बस आपको ये देखना है कि आप रियल क्रिश्चियन है या नहीं, अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिटी नहीं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द जीसस क्राइस्ट। क्या आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल की वचनों के अनुसार। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी में हो, आई रिस्पेक्ट, बट क्या आपका लाइफ वचन के अनुसार है, बस ये आपको याद रखना है। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। इफिसियों अध्याय 2:13 कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। जब हम पुराने टाइम में हम देखते हैं कि जब हम कोई पाप कर देते थे, परमेश्वर से अलग हो जाते थे, इसलिए पाप बलि चढ़ाना पड़ता था। लेकिन जो व्यक्ति मसीह पे विश्वास करता है, क्योंकि उसका लहू पाक और साफ है, उसके लहू के द्वारा हम क्या हुए हैं, परमेश्वर के करीब आ गए हैं। हमारे कुछ ब्रदर सिस्टर्स हैं जो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत है, किसी पृष्ठ की जरूरत है, किसी व्यक्ति की जरूरत है, सैंट्स की जरूरत है, जो हमारे लिए मध्यस्थ कायम करे, जो हमारी प्रेयर को परमेश्वर के पास लेके जाए। ऐसे किसी संत की जरूरत है, उनके द्वारा ही हम प्रेयर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं? आपको पर क्या परमेश्वर के वचनों को आदर देते हैं? तो आइए एक वचन आप देखिए। हमें हर संत का आदर करना है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जो हमारे और आपके जैसे थे। अगर आप आज परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आप भी परमेश्वर के बहुत अच्छे प्रिय व्यक्ति बच्चे बन सकते हैं, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को बचा सकता है। जैसे पीटर को परमेश्वर ने यूज किया, जैसे पौलुस को परमेश्वर ने यूज किया, आपको भी यूज कर सकता है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और आपको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। मैं कंपेयर नहीं कर रही, बट परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। क्या हमें किसी संत की या फिर किसी प्रीस्ट की या किसी भी व्यक्ति की हमें जरूरत है प्रार्थना करने के टाइम में? क्या हम डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकते? आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। रिमेंबर ऑलवेज कि परमेश्वर एक है, चाहे आप कैथोलिक हो, पेंटिकोस्टल हो, मेथोडिस्ट हो, इवेंजलिस्ट हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर क्या है? एक ही है। एंड देन, और परमेश्वर मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवैया है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, हम मनुष्य है, परमेश्वर बिचवैया एक ही है। कौन है? लेट्स सी, वहां लिखा है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बन के आया ताकि हम और परमेश्वर एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। यीशु मसीह का वचन कहता है, वो खुद कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हमारा कौन बिचवैया होना चाहिए? क्या कोई सेंट, क्या कोई प्रीस्ट, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिला सकता है इस संसार में? नहीं, हमारा एक ही बिचवैया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम के वचनों से उनसे बात कर सकते हैं। जैसे जब हमारा दोस्त एक सीए है, क्या हम फिर भी उसके नीचे एम्प्लॉय वाले के पास जाके अर्जी लगाएंगे कि क्या ये मेरा जो काम है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए सीए से, कि आप मुझे दिलवा देंगे? ये मेरा रुका हुआ काम है, क्या आप इसे पूरा करवा देंगे? जब आपका सीए बहुत अच्छा आपका फ्रेंड है और वो आपका टेंडर तुरंत पास कर सकता है, आप बस आपको बोलने की देर है, कि आपको फिर भी लगता है कि आपको एम्प्लॉय के पास जाके करना चाहिए? क्या वो आपके जैसा नहीं है? माय डियर, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह ही हमारे बीच में मदद से है। वो स्वयं मनुष्य बन के आए। इसलिए जब हम एक चींटी की मदद करना चाहते हैं तो हमें उसकी जैसे ही छोटा बनना पड़ता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने देखा कि कोई भी व्यक्ति मदद नहीं कर सकता मनुष्य और परमेश्वर के बीच में लोगों को एक करने के लिए, इसलिए तो यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो हमारे पापों को उठा ले, ताकि उसके जरिए जो परमेश्वर के पास जाएंगे उससे सीधे बात कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जो मेरे नाम से पिता से मांगेगा वो मिलेगा। तो हमें याद रखना है कि हमारे और बीच परमेश्वर के बीच में कौन मदद से है? सिर्फ यीशु मसीह। हमें बाइबल के अनुसार चलना है, व्यक्ति के अनुसार नहीं,
कहीं लिखा है क्या ऐसा वचन कि मनुष्य की बातों को नहीं मानना चाहिए, बाइबल के वचनों को मानना चाहिए? आइए देखते हैं। कहता है मरकुस 7:7 में, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर ने हमें ये पूरा कलाम दिया है, क्या हम इसके वचनों को मानते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं? उस टाइम भी लोग नहीं मान रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं यहूदियों से कह रहे हैं, उन लोगों से कह रहे हैं, शास्त्री और फरीसी से कह रहे हैं, जो लोग बाइबल के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनसे बड़े ज्ञानी कोई हो नहीं सकता हमारे और आपसे। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके समझा रहे हो। आज हम देख सकते हैं डिफरेंट कम्युनिटी में लोग यही बनाते हैं कि हमें मुक्ति के लिए क्या करना होगा, हम संस्करणों को मानना होगा, हमें नियमों फॉलो करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2:8-9 में, क्योंकि तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हो। आप अपने कर्मों से नहीं बचा सकते अपने आप को। आप सोचते हैं कि हम बहुत सारे कर्म करेंगे अच्छे, मैं अपने आप को बचा लूंगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। नहीं, आप विश्वास के द्वारा बचा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:28 में, हम जानते कि मनुष्य विश्वास से धर्मी ठहराया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से धर्मी ठहराया गया है। हमारे खुद के काम हमें धर्मी नहीं ठहरा सकते। 1 तीमुथियुस 2:5 कहता है क्योंकि एक ही है और मनुष्य परमेश्वर के बीच में एक ही मदद। मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड कहा। ये आपके बाइबल में भी है। आप अपनी बाइबल से खुद से चेक कीजिए, क्या ये मैंने कुछ गलत कहा? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि चुने हुए बहुत कम हैं, बुलाए हुए बहुत है। हमें चुने हुओं की लिस्ट में आना है। सिर्फ नाम के क्रिश्चियन नहीं बनना है कि हम जन्म जाति क्रिश्चियन है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन हमारा चाल चलन मसीहत से बिल्कुल अलग है। हम ड्रिंक कर सकते हैं, हम स्मोक कर सकते हैं, हम क्लब नाइट्स में जा सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो अन्य लोग सोच भी नहीं सकते। माय डियर, आप अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप सच में परमेश्वर के वचनों को मानते हैं? तब क्या आप रियल में क्रिश्चियन हैं? सिर्फ क्रिश्चियन के नाम को बदनाम ना करें, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट लाए। अगर आपको लगता है कि मैं सच में इन वचनों को नहीं माना है, तो आज पश्चाताप कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हमसे बेहद प्यार करता है। वो पाप से घृणा करता है। सबसे बेस्ट बात है, वो पापियों से प्यार करता है। आपने चाहे जितने भी गुनाह क्यों ना किए हो पास्ट में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब परमेश्वर एक भेड़ को बचाने के लिए 99 को छोड़ दे, क्योंकि उनको पता 99 भेड़ मेरी है। आप एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए परमेश्वर ने, वो एक भेड़ आप है। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। आप रियल क्रिश्चियन बनिए, रियल क्रिश्चियन जो परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलता हो, वचनों को महत्व देता हो, ना कि रूल और रेगुलेशन को। अपने आप में जांचिए, सिर्फ अपने आप को जांचिए, क्या मेरा जीवन वचन के अनुसार है? जिस भी कम्युनिटी में मैं हूँ, क्या मैं सही चल रहा हूँ? क्या कम्युनिटी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीसस क्राइस्ट? क्या मैं सच में क्रिश्चियन हूँ? चेक